बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube के इस चैनल में जिसका नाम है ग्रामीण गुरु। और मैं आपका होस्ट गणेश झा आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं, जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस मुद्दे पर आज चर्चा होगी वो मुद्दा हमारा बहुत पिक्यूलियर, बहुत खास है और वो है इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का इतिहास। आज जो जारी संघर्ष है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये दोनों आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तो इन सबों पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी जो हमारी दृष्टि होगी वो हम डालेंगे ब्रिटिश पर, क्योंकि ब्रिटिश ही एक ऐसा कैटलिस्ट रहा है, एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसने इंडिया को तबाह किया है और जिसने पूरे जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, ये टोटल तीनों एक पार्ट था, ये तीनों पार्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। तो ये ब्रिटिश का काम था, कैटलिस्ट का काम था। तो इस ब्रिटिश ने पैलेस्टीन को इजराइल में बांटा, इस ब्रिटिश ने इंडिया को पाकिस्तान में बांटा। तो ये ब्रिटिश जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश इजराइल पैलेस्टीन, ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान, दैट मीन्स ब्रेक इनटू पार्ट्स। इन्होंने क्या किया, ये हमेशा इंडिया मतलब आई को पकड़ा और पी को पकड़ा। तो ब्रिटिश ब्रेक इनटू पार्ट्स, इन्होंने जो भी जिस हिस्से पर इन्होंने शासन किया उन हिस्सों को इन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, पाट दिया। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इन्होंने किया है। तो कमोबेश मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कमोबेश इजराइल की जो कंडीशन आज है, फिलिस्तीन की जो कंडीशन आज है, वो कमोबेश इंडिया और पाकिस्तान से मिलता जुलता है। आज इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खूनी संघर्ष उनके बीच जारी है। वही चीज पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में है, वो भी यरूशलेम को लेकर लड़ झगड़ रहे हैं। तो इजराइल ने मई 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की और ये स्वतंत्रता जो प्राप्त की, उस स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जैसे भारत को ब्रिटिश ने कभी भी राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया, कभी भी राष्ट्र की मान्यता नहीं दी है, आप इतिहास उलट के देख सकते हैं, उन्होंने भारत को एक राज्य के रूप में, इंडियन स्टेट के रूप में इन्होंने मान्यता दी है। वैसे ही इजराइल को और फिलिस्तीन को भी इन्होंने राज्य का दर्जा दिया है। इसके पीछे इन सब लोगों की एक बड़ी ही सोची समझी साजिश है और इन लोगों का एकमात्र काम है हिंदू मुसलमान, इन दोनों को और यहूदियों, इन तीनों को आपस में लड़ा के इन पर राज करना, और आज भी वही हो रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जब मई 1948 में इजराइल आजाद हुई, उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के और भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन सभी इस्लामिक कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने इजराइल को मान्यता नहीं दिया, इजराइल को राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में मान्यता नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसके उलट, इसके इतर इजराइल को नेस्तनाबूद करने का, इजराइल को अस्तित्व विहीन करने का, क्योंकि वहां वो एकमात्र जगह थी, वो एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जहां यहूदियों की संख्या थी, जहां यहूदी रहते थे। तो उनकी यह सोच थी, क्योंकि जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है वो किसी दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो उनके साथ हमेशा से होती आ रही हैं। तो इजराइल जो आजाद हुई उसको कभी भी इस्लामिक कंट्रीज ने मान्यता नहीं दिया, बल्कि मई में आजाद होता है इजराइल और उसके तुरंत 3 से 4 महीने बाद, मतलब अंत 1948 तक में 5 राष्ट्र मिलकर, 5 राष्ट्र जिसमें जॉर्डन था, इराक था, सीरिया था, लेबनान था और मिस्र था, ये 5 जो देश हैं वो एक साथ मिलकर और धावा बोल देते हैं इजराइल पर। और इजराइल जो कि यहूदियों का एकमात्र कंट्री है पूरे इस वर्ल्ड में, तो मरता तो क्या न करता। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जी जान लगाकर लड़ा और इस लड़ाई में वो जीत हासिल किए। 5 देशों को उन्होंने अकेला हराया, जीत हासिल की, और जीत ही हासिल नहीं की बल्कि जॉर्डन का 2/3 हिस्सा इन्होंने कब्जा लिया। अब थोड़ा सा और पीछे फिर चलूंगा। ब्रिटिश ने जो बंटवारा किया था इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन का, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने यरूशलेम को
भी बांटा गया। यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जो है वो जॉर्डन को दे दिया गया और पश्चिमी हिस्सा इजराइल को दे दिया गया। फिर यहां विवाद उन्होंने खड़ा किया, फिर यहां विवाद उन्होंने छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, न्योता दे दिया कि आप लोग मरते रहो, कटते रहो और हमारे पास आते रहो, हमसे लेते रहो। ये फिर यहां पर क्या हुआ, पश्चिमी जो यरूशलेम है जो कि राजधानी है इजराइल की, तो उस यरूशलेम में 3 सामुदायिक धर्मों का जो है वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनका पवित्र स्थल है। यरूशलेम में जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा मेरा पवित्र स्थल है मक्का और मदीना के बाद, यानी तीसरा दुनिया का सबसे पवित्र स्थल मेरे लिए यरूशलेम का वो अल अक्सा की जो मस्जिद है वो है। तो ये मेरे लिए पवित्र हुआ, ये चीज मुझको आप दे दो, मैं तो उसको हथिया के ही लूंगा, दम लूंगा। अब यहां पर बात फिर आती है ईसाइयों की। अब ईसाई कहते हैं कि यही वह जगह है जहां पर हमारे ईसा मसीह को कलवारी की पहाड़ी पर, खाड़ी पर जो है इनको सूली पर लटकाया गया था, और वहीं जो मकबरा बनी थी, चर्च ऑफ द होली सफलाक की जो चर्च बनी है, जो उस मकबरा बना है, वही उसी मकबरे से फिर से पुनर्जीवित हुए थे ईसा मसीह। तो ये स्थल तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि यहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम अपने धर्म को पहचाना शुरू किए हैं। अब इजराइल वालों का कहना है, यहूदियों का कहना है कि यही वह जगह है जहां पर हमारी ज्यूस ने जो है वो आधारशिला रखी थी, इस पूरे दुनिया का निर्माण किया था। तो यहीं पर जो कोटेल की दीवार है, जिसको वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है, और यही एकमात्र जो है वो झगड़ा का घर बना हुआ है सब लोगों के लिए। तो तीनों समुदाय आपस में इसी कारण लड़ रहे हैं। हालांकि ईसाई जो है वो चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं, मतलब वो कौवे के समान है कि दो आपस में लड़ेगा, मरेगा तो दोनों, हम नोच नोच के खाएंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है मुस्लिम और यहूदियों के बीच में। एक चीज और मैं आपको इस पर थोड़ी सी जानकारी और शार्प कर देना चाहता हूं। ये यहूदी और मुस्लिम, ये दोनों एक ही जड़ के दो डालियां हैं। वो कैसे? तो अब्राहम नाम के एक पैगंबर हुए थे, वो पैगंबर ही हम कहेंगे, जिनके 2 संतान थे। एक था पहला बड़ा आइजक और दूसरा था इस्माइल। आइजक जो है उन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की, यहूदी धर्म अपनाया और उसको आगे लेके चले, वहां से यहूदी की स्टार्ट हुई। और दूसरा जो इस्माइल था उसने इस्लाम को अपनाया और इस्लाम को लेकर वो आगे चले। अब जो है ये दोनों आपस में सगे भाई आपस में लड़ मर रहे हैं, दूसरों के कारण खुद जो है अपनी जान को गंवा रहे हैं। इजराइल नाम वही आइजक जो थे, उनके बेटे जिनका नाम इस्राएल था, उनके नाम पर इजराइल का नाम पड़ा। तो ये छोटी सी जानकारी जो है मैंने सोचा आप लोगों को इंपार्ट कर दूं, आप लोगों को दे दूं। तो यहां फिर अब यरूशलेम को लेकर जो दोनों के बीच में जो झगड़ा है, दोनों के बीच में जो टसल चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, वो जो है ब्रिटिश लोगों की अपनी सोची समझी साजिश है। इनका काम ही है ब्रेक इनटू पार्ट्स, हिस्सों में बांट देना है। अब बात आती है 1948 से ये जो खूनी संघर्ष शुरू हुआ है, हालांकि उससे पहले से शुरू हुआ है, इसकी इतिहास लगभग 100 से 150 साल पहले की है, दोनों के बीच में जो मत भिन्नता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जहां पर एक समुदाय विशेष होते हैं वो किसी दूसरे को पनपने ना देना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है समुदाय विशेष की। तो अब ये जो धार्मिक जो संघर्ष जो शुरू हुई, अब ये धार्मिक संघर्ष ना होकर क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन गया, और इसके साथ दोनों के बीच जो सामरिक रक्षा का मुद्दा है, अब उसका मामला आ गया हुआ है। इसी चीज को लोग और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, तोड़ मरोड़ कर, बायस्ड होकर पेश करते हैं। अब मुझको आप ये बताएं कि कोई एक व्यक्ति विशेष जो सब जगह से यातना झेल रहा है, सब तरफ से उसको लोग परेशान कर रहा है, और वो अपनी रक्षा हेतु अस्त्र उठाता है, दूसरों को परेशान करता है, मतलब दूसरों को अपने रास्ते से हटाता है, इसमें गुनाह कहाँ है? आप 56 कंट्रीज हैं तब भी आपको संतोष नहीं है, और वो तो बेचारा एक कंट्री वाला है, अब वो भी अपने साम्राज्य विस्तार की ओर सोच नहीं रहा है, वो जो है जितना है उसी में खुश रहना चाह रहा है। तो क्या गुनाह कर रहा है वो?
आपके पास तो 56 कंट्रीज हैं, आपके पास तो कहीं और भी जाने का रास्ता है, लेकिन इस व्यक्ति के पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास तो और मक्का मदीना है, लेकिन इसके पास तो कोई मक्का मदीना कोई दूसरा नहीं है, बस वही उसका है, कोटल की दीवार, वेस्टर्न वॉल, उसके अलावा उसके पास कोई पवित्र स्थल नहीं है। तो ये सारी चीजें खुद से समझने की जरूरत है, और इसमें आग में घी का काम ब्रिटिशर्स जो है वो करते हैं, जो ईसाई हैं वो करते हैं, दोनों को उकसाते हैं, दोनों को मरवाते हैं और खुद इसमें मजा लेते हैं। ये समझने की जरूरत दोनों पक्षों को है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो खूनी संघर्ष शुरू हुई 1948 में, ये चलते 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 आज तक जारी है। बीच में एक ऐसा दौर आया है 1967 में, इसमें 6 दिन का जबरदस्त युद्ध हुआ, और इस 6 दिन के युद्ध में, जो कि 5 जून 1967 में शुरू हुई और 10 जून 1967 को यह खत्म हुई। एक और इसमें आते हैं शख्स जिनका नाम आप जानते होंगे, यासर अराफात। नाम काफी है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब जरा इनकी चर्चा करते हैं। ये भाई साहब जो थे यासर अराफात जी, इन्होंने क्या किया, 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, और ये इसके प्रथम मुखिया बन गए, चेयरमैन बन गए इनके। अब इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने जो पीएलओ की स्थापना करी है, ये केवल अशांति फैलाने के लिए करी। देखिए ये किस प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन, ये दोनों मिलकर अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली साबित करने के लिए, इन दोनों के बीच जो है वो लड़ाई करवाने का जरिया बना रहा है। और जो आदमी अशांति फैलाने के लिए स्थापना कर रहा है पीएलओ का, उसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। मतलब क्या डिस्गस्टिंग है यार, कितनी बड़ी विडंबना है। यह सोचने की जरूरत है हमारे आज के परिवेश में, हमारे भारतीयों को भी, क्योंकि यही नौबत जो फलस्तीन और इजराइल के साथ है, वही नौबत आज भारत और पाकिस्तान के साथ है। वहां यरूशलेम का मुद्दा है और यहां कश्मीर का मुद्दा है, अंतर कुछ नहीं है। वो भी ब्रिटेन का रहा हुआ है हिस्सा, और ये भी ब्रिटेन का हिस्सा रहा हुआ है। दोनों जगह साम्राज्य ब्रिटेन का था, और दोनों जगह की स्थिति ब्रिटेन ने सेम की। सब जगह से लूट खसोट के ले गए अपने घर, और यहां छोड़ दिया कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें समझने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इजराइल अकेला राष्ट्र, और इसके ऊपर हमला करने के लिए सारे के सारे जो है मुस्लिम कंट्रीज जो अगल बगल के हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें 5 का तो नाम आपको मैंने गिना दिया, और भी हैं। और इतनी ही नहीं, ये अकेला इजराइल, इसने 6 दिनों की उस युद्ध में, 1967 की 6 दिनों के युद्ध में 6 जेट विमान जो थे जॉर्डन के, पैलेस्टीन के, उन सबको तहस नहस कर दिया। कितने आर्टिलरीज, कितने कैनन्स, कितने तोप जो हैं, उनको इसने खत्म कर दिया। उसके बावजूद, इतनी संघर्षों के बावजूद, इजराइल अपने आप को इस रूप में विकसित किया है कि यह दाद देने के लायक है, यह काबिल तारीफ है। और इन बिटवीन जो है, इस बीच में फलस्तीन में 2 प्रकार के आतंकवादी संगठन की स्थापना होती है, और यह स्थापना होती है यासर अराफात जी की अगुवाई वाली पीएलओ के कारण। इसमें हमास बनता है, इसमें फतह बनता है, और ये दोनों हमास और फतह जो है मिलकर, केवल इनका एक ही मकसद है। जिस प्रकार आईएसआई का मकसद है, जिस प्रकार जितने भी मुजाहिदीन वगैरह जो भी बने हुए हैं, इनका जो एक मकसद है भारत को तबाह करना, ठीक उसी प्रकार से उनका मकसद बना हुआ है इजराइल को तबाह करना। तो ये जो मूलभूत चीज है, इनको समझने की आवश्यकता है। जो परोसा जा रहा है कि भाई बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो गाय हैं, वो बेचारे ना समझ हैं, वो बेचारे कमजोर हैं, और इजराइल जो है वो उन पर जबरदस्ती धावा बोल रहा है, उनको परेशान कर रहा है। बात ये नहीं है। गाय केवल इजराइल है, क्योंकि वो अकेला है, वो एक धर्म को मानने वाला। हालांकि उसके साथ भी उसकी जो जनसंख्या लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 75% उसकी अपनी यहूदी जनसंख्या है, तो तकरीबन 20% मुस्लिम जनसंख्या भी है। तो वो कहाँ कह रहा है कि हम मुसलमानों को यहाँ से भगा रहे हैं? वो तो मुसलमानों को भी संरक्षण दे रहा है, और मुसलमान भी उसके साथ लड़ रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है सब लोगों को, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझ पाएंगे और देशों को समझ पाएंगे, और सबसे बड़ी बात 2 राष्ट्रों को समझ पाएंगे, अमेरिका और ब्रिटेन को। तो यरूशलेम जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है, उस मुख्य मुद्दे को
सब लोग बरगला रहे हैं। और ये जो अभी की जो घटना, किस प्रकार से ब्रिटेन ने इसको बांटा है, ये गाजा पट्टी का कुछ हिस्सा जो है मिस्र के पास है, वहां से आर्म्स सप्लाई किया जाता है और इजराइल को तबाह करने की योजना बनाई जाती है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है जिसको समझने की आवश्यकता है। अब थोड़ी सी चर्चा हम और कर लेते हैं। वो करते हैं यरूशलेम में जो अल अक्सा जो मस्जिद है, उसमें जो कुछ गतिविधि हुई थी, जो कुछ झड़प हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी कहानी जो है आपके सामने हम और बहुत सारे ब्लॉगर्स जो है, यूट्यूबर्स परोसे हैं। तो उसका एकमात्र कारण है कि अपनी ज़मीन की रक्षा तो कोई करता है, और अपनी ज़मीन पर अगर कोई आके आपको आधिपत्य जमाना शुरू करे तो आप क्या करोगे? आप भी उसके साथ झड़प करोगे, उसको ना जमाने दोगे अपना आधिपत्य। तो यही बात हुई है अल अक्सा मस्जिद में। वहाँ पे जो शुक्रवार के अंतिम शुक्रवार की जो नमाज थी वो अदा करने आते हैं लोग, और वहाँ पे झड़प होती है, लोग पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, कुछ हमारे तथाकथित सर लोग हैं, वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के पास बंदूक नहीं है, वो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि ये पत्थर फेंकने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये सब कुछ से सुसज्जित लोग हैं, और इन्हीं लोगों में से हमास बना हुआ है, और हमास के आतंकवादी हैं, और इन्हीं लोगों में से फतह के आतंकवादी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बायस होकर आपके सामने परोसा जा रहा है। तो ये बायस होने की बात नहीं है, बस ये समझने की बात है कि बेचारा कौन है। क्योंकि जो अकेला होगा और उसके पीछे 100 पड़े होंगे, तो 100 बेचारा होगा या अकेला बेचारा होगा, ये तो खुद बुद्धिजीवी लोग आप सब हैं, समझने की बात है। तो यहां पर जो है वो झड़प होती है। झड़प होने के बाद कुछ नहीं किया जाता है इजराइल के द्वारा, बल्कि हमास के आतंकवादी को मिल जाता है आग में घी डालने का जुगाड़, और वो वहां से रॉकेट लॉन्चर के द्वारा इजराइल पर हमला कर देते हैं। अब ये सोचने की बात है कि जिस पर हमला पहली बार होगा वो क्या करेगा। भारत ने तो कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया आज तक के इतिहास में, 1948 से लेकर 47 से लेकर और आज तक जब भी हमला हुआ है पाकिस्तान के द्वारा हुआ है। तो बस यही चीज वहां भी है, जो मैं पहले ही बोला हूं कि जितनी चीजें आप भारत पाकिस्तान के रूप में समझ रहे हैं, बस उतनी ही चीज समझनी है इजराइल और फलस्तीन के रूप में। कहीं से इसमें कोई न कम है और न ज्यादा है। तो वहां से आक्रमण कर दिया गया। तो इजराइल भारत की तरह तो है नहीं, क्योंकि भारत में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे दल हैं, तो वो सबूत मांगते हैं कि भाई ऐसे हुआ तो कैसे, क्या सबूत है, वो हुआ तो क्या सबूत है। लेकिन वहाँ को सबूत मांगने की बात नहीं है। वहाँ तो बच्चा लड़के हों लड़कियाँ हों, सब लड़ते हैं, सब अपनी रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ लड़ने के लिए सब बेचैन है। और जब विकसित राष्ट्रों में इजराइल की गणना होती है तो आप समझ सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्चर जो वहाँ से भेजा गया तो कितने, जबकि फ़लस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, उनकी अपनी आर्मी नहीं है, उनका अपना एयरफोर्स नहीं है। तो जब उनके पास इतनी नहीं है और इतना भौंकते हैं, तो जिसके पास है वो कितना भौंकेगा। तो इसने अपना जवाबी कार्रवाई किया और स्थिति आप लोगों के सामने है। उसके बावजूद भी ये बेचारा पीछे हटा है, इजराइल उसके बावजूद पीछे हटा है। पीछे हटने के बावजूद भी उसको छोड़ा नहीं गया, फिर से हमला इस पर शुरू हुई, तो फिर जवाबी कार्रवाई भी शुरू किया है। तो इस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है। और ये संघर्ष नहीं है, हुज्जत है, ये रार है, ये कभी खत्म होने की चीज नहीं है। ये खत्म तब होगी जब उसमें से, इन दोनों में से, जैसे भारत पाकिस्तान में खत्म होने की चीज नहीं है झगड़ा, ये खत्म तब होगा जब या तो भारत खत्म हो जाए पाकिस्तान के द्वारा, या भारत के द्वारा पाकिस्तान खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार से या तो फ़लस्तीन खत्म हो जाएगा या फिर इजराइल खत्म हो जाएगा। तो ये सब गतिविधि केवल और केवल देन है हमारी ब्रिटिश की। ये ब्रेक इनटू पार्ट्स की जिनकी जो नीति रही है, जहां भी गए इन्होंने तोड़ा है, लूट खसोट किया, बाद में देखा कि अब उसमें कुछ बचा नहीं तो उसको तोड़ दो, कि हमसे जो है हमेशा लेता रहे। आपको ये पता होगा कि आज भी जो संसद है हमारा, जो लोकसभा है, उस लोकसभा में ब्रिटेन के 2 प्रतिनिधि, मतलब 2 सांसद यहां पर इलेक्टेड होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। क्यों होते हैं ये? देश हमारा, उनकी सांसद को रखने की क्या आवश्यकता है? उनके लोगों को हम सांसद क्यों यहाँ बनाएंगे, क्यों यहाँ हम सब सुविधा देंगे? तो ये सारी चीज़ें इनकी नीति रही है, सब जगह इनकी यही बात है। जहाँ जहाँ इन्होंने शासन किया है, जहाँ जहाँ से इन्होंने उनको छोड़ा है, देशों को आज़ाद किया है, वहाँ वहाँ अपनी प्रतिनिधि इन्होंने बैठाया है।
तो ये गतिविधि इनकी शुरू से चल रही है। आज मैं पर्सनली सरकार से आह्वान करता हूं, लोगों से आह्वान करता हूं कि जरूरत है हिंदू, मुसलमान और जो यहूदी हैं, इन सब को एक होकर, जितने अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, इंडिया है, वो सब एक होकर अमेरिका, खास करके ब्रिटेन, अमेरिका तो छोड़िए, खासकर ब्रिटेन पर हमला बोल दो, मामला अपने आप पलट जाएगा। ये इसका सबसे अच्छा निदान है, बाकी कोई निदान नहीं है। अगर अपने में खुश रहना चाहते हो, अपने में सुरक्षित रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, तो इसको नेस्तनाबूद कर दो। ये अगर नेस्तनाबूद हो गया, ये अगर ब्लास्ट हो गया, सारा मामला, पूरा विश्व शांत हो जाएगा। ये बहुत इसी के पदचिन्ह पर, चूंकि इसने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा है, इसी के पदचिन्ह पर आज अमेरिका भी चल रहा है। तो अमेरिका इसलिए चल रहा है कि भाई वो उसको अपनी हथियार बेचनी है, उसको अपनी प्रभुत्व स्थापित करनी है। जो प्रभुत्व इसने स्थापित किया, वो चाह रहा कि हम स्थापित करें। तो वही है, इसको खत्म कर दो, उसको अपने आप, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां की अपनी कोई प्रजाति ही नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। वहां पे सोच जो है मुस्लिम की सोच है, वहां पे सोच हिंदू की नहीं है, क्योंकि अपनी कोई जाति ही नहीं है अमेरिका में। भले ब्रिटेन में है, अमेरिका में बिल्कुल नहीं है। तो इसको खत्म करो, अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये इसका सही सटीक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो। मैंने जो प्रस्तुत किया, नटशेल में प्रस्तुत किया। मेरे पास आप देख रहे हैं बोर्ड है, मेरे पास कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं कि मैं सारी चीज आपको फिगराइज करके बताऊं। तो मैंने आपको एक स्ट्रेट वे में बताने की कोशिश की है। शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें। मैंने जो आपको बताया उसमें अगर कोई खामी रह गई हो, कोई कमियां रह गई हो, तो जरूर बताइए। मैं उन कमियों को पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, नई प्रसंग के साथ, नई सोच के